गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ p इन फर्स्ट टू फोर्थ। फर्स्ट से फोर्थ तक इक्वेशन जो दिए गए इसमें p की वैल्यू हमको फाइंड करना है अलग अलग कंडीशंस पे एंड p एंड q इन फिफ्थ, यानी फिफ्थ वाले पार्ट में p और q की वैल्यू फाइंड करनी है इस कंडीशन पे फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो चलो वन बाय वन करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस दी गई है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका फॉर्मेट होती है, तो ऑलरेडी है। इसको देखते हैं 6x माइनस 2y, ये p पॉजिटिव उस साइड है, राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, और ये फॉर्मेट में हो गया। अब बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है किसके लिए? जब लाइंस आर पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल आर नो सॉल्यूशंस के, लाइंस आर पैरेलल, सही है। तो यहां पे आप कोएफिशिएंट ये रखते हैं, ये 3/6 हो जाएगा। यहां पे -1 और ये -2, क्योंकि जो कोएफिशिएंट हम रखते हैं साइन के साथ रखते हैं, सही है। -5 और -p, सही है। बच्चों यहाँ माइनस माइनस का डिवीजन प्लस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, तो यहां से हमको p की वैल्यू निकालनी। अब देखो, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, राइट। तो इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 के तो बराबर होता है, यानी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। इस कंडीशन को देखना है कि p की कौन सी वैल्यू पे है, इक्वल नहीं होगा। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 1/2 इक्वल है 5/p के, राइट। अगर इक्वल करें तो p की वैल्यू क्या आती है? तो p की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पॉजिटिव पर 10, यानी एट p इज इक्वल टू +10 वी गेट b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आती है हमको, सही है। तो बच्चों अगर हम p की वैल्यू 10 के अलावा कुछ और रखें तो इसका मतलब उस कंडीशन, देखो अगर हम 10 रख रहे हैं तो 10 पे तो इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब इसके अलावा जो बचेगा अगर p की वैल्यू वो रखें तो ये अनइक्वल हो जाएगा, राइट। तो चलो इसी चीज को हम यहां पर लिख देते हैं। तो ऑल रियल वैल्यूज all real values of p except माने छोड़ के +10 give us no solution, or no solution it means parallel lines। तो ये हो गया आंसर, यानी 10 +10 के अलावा p की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं जिस पे ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे और इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइंस इक्वेशंस की जो होंगी वो पैरेलल होगी। मिटा दो इसको। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसको सेकेंड पार्ट को बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो फटाफट से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो -x है, सेकेंड पार्ट है इसका, प्लस py है, पॉजिटिव है इधर जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से px माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। क्या कंडीशन पे? नो सॉल्यूशन होगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पैरेलल लाइन
लिखा हुआ है, जबकि नो सोल्यूशन ए भी होता है, ये नो सोल्यूशन है तो पैरेलल नहीं, मतलब सेम क्राइटेरिया। तो फॉर नो सोल्यूशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सही है। तो चलो वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे -1 पी, यहाँ पे है p -1 और यहाँ पे है -1 -1। तो बच्चों यहाँ माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, सही है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फॉर बीइंग इक्वल होने के लिए हमको जो p की वैल्यू है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 होगा, तो p इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव का 1, या एक स्टेप और कर लेते हैं तो ये हो गया, ठीक है। तो p बराबर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अगर +1 और -1 हम रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल हमको चाहिए भी, राइट राइट। अब देखो पहले इक्वल की कंडीशन लगा लेते हैं, फ्रॉम, इसको अनइक्वल करने के लिए इक्वल की कंडीशन में लगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है भाई। इसको करेंगे p इज इक्वल टू -1, देखो इसको करेंगे माइनस पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, यानी p इज इक्वल टू -1 पे इक्वल हो जाता है, तो कौन सी वैल्यू बची, +1। देयरफॉर एट p is equal to +1 we get no solution, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इक्वल की कंडीशन लगानी है, हमने लगा लिया, तो p की दो वैल्यू है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसमें से एक वैल्यू ऐसी है जिसको आप यहां पे रखोगे तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल वाली इजी होती है, वो हमने निकाल लिया कि भाई अगर -1 हम रखेंगे तो ये जो है इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें तो अनइक्वल है, तो दूसरी +1 बची, तो +1 अगर आप रखोगे तो ये अनइक्वल रहेगा। +1 रख के देख लो, यहाँ +1 रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, -1 +1 के इक्वल नहीं होता, राइट। तो इस तरह से हमने इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करने वाले, मिटा दो इसको। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, राइट। क्वेश्चन 4 में कई पार्ट दे दिए गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो -3x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, 5y -7 इज इक्वल टू 0, 2px -3y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या, इंटरसेक्टिंग और यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो बच्चों हम जानते हैं A1/A2 नहीं बराबर होना चाहिए B1/B2, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग, ये फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सोल्यूशन, राइट, ये होना चाहिए। तो चलो यहां पे -3/2p, ठीक है, यहां पे 5 और -3, सही है। ये पहले इक्वल्स हम निकाल लेते हैं, इक्वल से निकाल लेते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 3 3 9, पॉजिटिव 9, इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10p हो जाएगा कि नहीं। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10p इज इक्वल टू 9, तो बच्चों p इज इक्वल टू होगा 9/10। इस पे तो इक्वल होता है, लेकिन हमको तो अनइक्वल चाहिए, तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट p is equal to 9/10 give us
इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और नो सोल्यूशन, सॉरी यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। देखो बच्चों, अगर आप इक्वल कर दोगे तो इक्वल के हेल्प से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। तो ये आपको पता चल जाता है कि इस वैल्यू पे ये इक्वल हो जाता है। अगर आपको अनइक्वल लेना है तो उसके अलावा जितना बचेगा अनइक्वल ही होगा। ये अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। मिटा दूं? तो ये भाई हमने इसको मिटा दिया और फोर्थ पार्ट की तरफ अब बढ़ने वाले। तो ये है फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको भी 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है px, यहाँ पे 0 मैंने नहीं लिखा, राइट, इस तरह से px माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सही है। तो इसमें कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन, यानी फॉर यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन बच्चों a1 अपॉन a2 का रेशियो नहीं इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के रेशियो के। तो यहां पे रख देते हैं 2 अपॉन p और 3 अपॉन 6। तो ये रखते हैं। अब इक्वल हम कर लेंगे। सबसे पहले इक्वल की कंडीशन फुलफिल कर दें, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। तो ये हो जाएगा 3p क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये माइनस 12 हो गया। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 3, 3 चौक 12, p इज इक्वल टू माइनस 4। इस पे तो इक्वल होगा। देयरफॉर all real values of p except minus 4 give unique solution। तो इस तरह से हमने इस वाले पार्ट को भी सॉल्व किया। सही है, मिटा दो, अरे मिटा दो, इसको मिटा देते हैं। सही है, समझ रहे हो अप्रोच? इक्वल करना इजी होता है। अगर एक वैल्यू मिली और उस पर हमको पता चल गया ये इक्वल है और कंडीशन हमको लगानी अनइक्वल की, तो उसको छोड़ के सारे नंबर, रियल नंबर्स, अनइक्वल वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ वाले पार्ट को। चलो भाई, यहां पे देखो 2x प्लस 3y, इधर लाओ -7 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहां पे 2px प्लस py, सही है। ये पूरे पार्ट को आप इधर लेके आओ तो हो जाएगा -28 माइनस qy, राइट। देखो अब बच्चे यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, y तो यहां पर भी है, इसका मतलब जहां पे y है उसको ले जाके वहां साथ में रखो, करेक्ट। तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। 2px प्लस py माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं -28 प्लस माइनस माइनस का प्लस qy इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2px प्लस, देखो p प्लस qy डायरेक्ट कर रहा हूं, p और q, py प्लस qy को लाओगे यहाँ पे, y दोनों में, तो y कॉमन ले लिया और -28 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिल गई, राइट। ये वाली इक्वेशन और ये वाली, सही है। अब यहां से हम क्या कंडीशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के बराबर होना चाहिए फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सही है। तो चलो लगाते हैं। a की जगह यहां पे 2p है, तो 2p हमने, सॉरी a की जगह यहां पे 2 है सिर्फ,
इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को देखें तो ये है 2p, सही। यहाँ पे y की जगह बच्चों है 3 और यहाँ पे y के साथ कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y के साथ कोएफिशिएंट है p प्लस q। यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -28 है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस का बच्चों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये मान लो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो लिखते हैं, ये मैंने किया तो यहां पे आया हमारे पास p प्लस q इज इक्वल टू 3p। देखो p प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारा तो p प्लस q इज इक्वल टू 3p। अब देखो 3p को इधर रखो और इस p को उधर लेके जाओ और q को भी उधर ही लेके जाओ, ये हो जाएगा। 3p से एक p घटाओगे 2p हो जाएगा, तो 2p माइनस q, एक इक्वेशन हमको यहां पर मिल गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों दो इक्वेशन हमको चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे p की भी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हमको चाहिए। एक इक्वेशन यहां से हमने निकाल दी, दूसरी यहां से निकाल देते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, चलो भाई इसको कैंसिल कर दें, थोड़ा आसान हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, राइट, 4 हो गया। तो यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मार रहा हूं, 4 3 12, यानी p प्लस q इज इक्वल टू 12, राइट। देखो 7 चौक 28, ये 4 हुआ तो 4 3 12, p प्लस q इज इक्वल टू 12 हो गया। तो ये इक्वेशन हम सेकंड मान लें, इसको सॉल्व करेंगे p और q की वैल्यू आ जाएगी। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व करने आई होप अच्छी तरह से जानते हो। तो बच्चों यहां पे देखो ये q से q कैंसिल हो जाएगा, 2p और एक p, कितना p हुआ 3p, तो 3p और यहां 0 प्लस 12 यानी 12 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 3 3 चौक 12, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी, सही है। अब इस इक्वेशन में p की वैल्यू रख दो, p इज इक्वल टू ऑन पुटिंग लिखने में समय लग रहा है, कुछ है नहीं। ऑन पुटिंग p बराबर 4 इन इक्वेशन सेकेंड, तो p की वैल्यू यहां पे 4 पुट कर दो, 4 प्लस q इज इक्वल टू 12, तो q इज इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 4 बराबर 8, तो q की वैल्यू बच्चों आ गई 8। तो इसका मतलब p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 8 रखने पे इन इक्वेशंस पे हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिले। तो बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।